बार्ड, बार्ड, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण सेम है। पहला जो वर्ड है बार्ड, जिसका स्पेलिंग है BARD, जिसके मीनिंग्स है कवि, चारण। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे दोस्त मुझे कवि कहते हैं। माई फ्रेंड्स रेफर मी एज द बार्ड। मेरे दोस्त मुझे कवि कहते हैं। माई फ्रेंड्स रेफर मी एज द बार्ड। दूसरा वर्ड है बार्ड, जिसका स्पेलिंग है BARRED, जिसके मीनिंग्स है झांपा हुआ, वर्जित, बंद। एग्जाम्पल देखते हैं। दरवाजा बंद है, द डोर इज बार्ड। दरवाजा बंद है, द डोर इज बार्ड। बेजल, बेजल, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण सेम है। पहला जो वर्ड है बेजल, जिसका स्पेलिंग है BASAL, जिसकी मीनिंग्स है बुनियादी, आधार वाला। एग्जाम्पल देखते हैं। त्वचा की बुनियादी परत भी टूट गई है, द बेजल लेयर ऑफ द स्किन इज ऑल्सो टॉर्न। त्वचा की बुनियादी परत भी टूट गई है, द बेजल लेयर ऑफ द स्किन इज ऑल्सो टॉर्न। दूसरा वर्ड है बेजल, जिसका स्पेलिंग है BASIL, जिसका मीनिंग होता है तुलसी। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे तुलसी की खुशबू पसंद है, आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ द बेसिल। मुझे तुलसी की खुशबू पसंद है, आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ द बेसिल। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। बेस, बेस, दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बेस, जिसका स्पेलिंग है BASE, जिसके मीनिंग्स होते हैं आधार, नींव। एग्जाम्पल देखते हैं। पेंसिल का आधार बहुत नुकीला है, द बेस ऑफ द पेंसिल इज वेरी शार्प। पेंसिल का आधार बहुत नुकीला है, द बेस ऑफ द पेंसिल इज वेरी शार्प। दूसरा वर्ड है बेस, जिसका स्पेलिंग है BASS, जिसके मीनिंग से मंद, नीची और धीमी आवाज। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप कृपया कर धीमी आवाज बढ़ा सकते हैं? कैन यू प्लीज इंक्रीज द बेस? क्या आप कृपया कर धीमी आवाज बढ़ा सकते हैं? कैन यू प्लीज इंक्रीज द बेस? बास्क, बास्क, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बास्क, जिसका स्पेलिंग है BASK, जिसके मीनिंग्स है गरमाना, धूप सेकना। एग्जाम्पल देखते हैं। मगरमच्छ किनारे पर धूप सेकते हैं, क्रोकोडाइल्स बास्क ऑन द बीचेस। मगरमच्छ किनारे पर धूप सेकते हैं, क्रोकोडाइल्स बास्क ऑन द बीचेस। दूसरा वर्ड है बास्क, जिसका स्पेलिंग है BASQUE, जिसका मतलब होता है कसे हुए कपड़े। एग्जाम्पल देखते हैं। कार्यालय में कसे हुए कपड़े न पहने, डोंट वियर बास्क इन द ऑफिस। कार्यालय में कसे हुए कपड़े न पहने, डोंट वियर बास्क इन द ऑफिस। बार्ड, बार्ड, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बार्ड, जिसका स्पेलिंग है BAUD, जिसका मीनिंग होता है बिट्स प्रति सेकंड। एग्जाम्पल देखते हैं। बार्ड डेटा ट्रांसमिशन स्पीड की एक इकाई है जो प्रति सेकंड एक सूचना इकाई के बराबर है। बार्ड इज अ यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इक्वल्स टू 1 इंफॉर्मेशन यूनिट पर सेकंड। बार्ड डेटा ट्रांसमिशन स्पीड की एक इकाई है जो प्रति सेकंड एक सूचना इकाई के बराबर है। बार्ड इज अ यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इक्वल्स टू 1 इंफॉर्मेशन यूनिट पर सेकंड। दूसरा वर्ड है बार्ड, जिसका स्पेलिंग है BAWD, जिसका मतलब होता है कुटनी। एग्जाम्पल देखते हैं। वह उस वेश्यालय की कुटनी थी, शी वॉज द बार्ड ऑफ दैट ब्रॉदल। वह उस वेश्यालय की कुटनी थी, शी वॉज द बार्ड ऑफ दैट ब्रॉदल। बाव, बाव, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बाव, जिसका स्पेलिंग है BEAU, जिसके मीनिंग्स होते हैं नर मित्र, प्रेमी।
एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़की का नर मित्र उसका प्रेमी या आशिक है। अ गर्ल्स बाव इज हर बॉयफ्रेंड और लवर। एक लड़की का नर मित्र उसका प्रेमी या आशिक है। अ गर्ल्स बाव इज हर बॉयफ्रेंड और लवर। दूसरा वर्ड है बाव, जिसका स्पेलिंग है BOW, जिसका मतलब होता है कमान, झुकना। एग्जाम्पल देखते हैं। वह अपने स्वामी के सामने झुकता है। He bowed down in front of his master. वह अपने स्वामी के सामने झुकता है। He bowed down in front of his master. बेल, बेल, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बेल, जिसका स्पेलिंग है BELL, जिसका मतलब होता है घंटी। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे यह घंटी पसंद है। I like this bell. मुझे यह घंटी पसंद है। I like this bell. दूसरा वर्ड है बेल, जिसका स्पेलिंग है BELLE, जिसके मीनिंग्स है रंगीली, सुंदरी। एग्जाम्पल देखते हैं। कल रात के समारोह में हर्षा सुंदरी लग रही थी। हर्षा वॉज द बेल इन लास्ट नाइट फंक्शन। कल रात के समारोह में हर्षा सुंदरी लग रही थी। हर्षा वॉज द बेल इन लास्ट नाइट फंक्शन। बिसॉट, बिसॉट, दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बिसॉट, जिसका स्पेलिंग है BESOT, जिसके मीनिंग से मूड होना, मदहोश होना। एग्जाम्पल देखते हैं। मेघना मदहोश हो गई थी और सभी को गालियां देने लगी थी। मेघना became besotted and abused everyone. मेघना मदहोश हो गई थी और सभी को गालियां देने लगी थी। मेघना became besotted and abused everyone. दूसरा वर्ड है बिसॉट, जिसका स्पेलिंग है BESOUGHT, जिसके मीनिंग से विनती करना, प्रार्थना करना। एग्जाम्पल देखते हैं। नवल अपने मित्र से प्रतिदिन ध्यान करने की विनती करता है। नवल besoughts his friend to meditate every day. नवल अपने मित्र से प्रतिदिन ध्यान करने की विनती करता है। नवल besoughts his friend to meditate every day. बेटर, बेटर, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बेटर, जिसका स्पेलिंग है BETTER, जिसकी मीनिंग है बेहतर, सुधार करना। एग्जाम्पल देखते हैं। आप अंग्रेजी भाषा में बेहतर हो रहे हैं। यू आर गेटिंग बेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आप अंग्रेजी भाषा में बेहतर हो रहे हैं। यू आर गेटिंग बेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा वर्ड है बेटर, जिसका स्पेलिंग है BETTOR। इस स्पेलिंग में सिर्फ लास्ट में OR आ जाएगा और उसके मीनिंग से शर्त करने वाला, दाव लगाने वाला, सट्टेबाज। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे दोस्त के पिता एक सट्टेबाज है। माई फ्रेंड्स फादर इज अ बेटर। बाइट, 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 तीनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बाइट, जिसका स्पेलिंग है BIGHT, जिसके मीनिंग्स होते हैं खलीज, रस्सी का फांस, घुमाओ। एग्जाम्पल देखते हैं। रस्सी की फांस को खलीज कहा जाता है। द लूप ऑफ अ रोप इज कॉल्ड बाइट। रस्सी की फांस को खलीज कहा जाता है। द लूप ऑफ अ रोप इज कॉल्ड बाइट। दूसरा वर्ड है बाइट, जिसका स्पेलिंग है BITE, जिसके मीनिंग है काटना, दंश, खा जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंच टोस्ट के एक और टुकड़े को काटना शुरू कर दिया। He started biting another piece of his French toast. उन्होंने अपने फ्रेंच टोस्ट के एक और टुकड़े को काटना शुरू कर दिया। He started biting another piece of his French toast. तीसरा वर्ड है बाइट, जिसका स्पेलिंग है BYTE, इसका मतलब होता है बाइट। एग्जाम्पल देखते हैं। बाइट कंप्यूटर में डेटा भंडार की इकाई है। अ बाइट इज अ यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर्स।